Hello everyone, welcome back to ICSC Easy Learn and hope you all are fine and safe at your homes. So in the previous part 1 of the Great Preachers, we have covered Buddhism teachings. We have started Buddhism and completed teachings. Now in this video we will be starting from the religious text of Buddhism. So let us start. So religious text. The Buddhist sacred texts are known as Triptikas और थ्री बास्केट्स. जो बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रिप्टिकास या फिर थ्री बास्केट्स. वो कौन सी लैंग्वेज में रिटन है? इन द लैंग्वेज पाली. एंड द ट्रिप्टिकास कंटेन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स है वो सब किसके अंदर हैं? वो सब किसके अंदर हैं? ट्रिप्टिकास के अंदर हैं. द जटाका टेल्स आर स्टोरीज. जो जटाका टेल्स हैं वो स्टोरीज़ हैं जो प्रीवियस जो और बर्थ हुए किनके? बुद्धा की. एंड दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. जो ये जटाका टेल्स हैं वो क्या करती हैं? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की. दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर. सो अगर आपसे पूछें कि जटाका टेल्स क्या हैं, वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, सो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दे फॉर्म द बुद्धिस्ट लिटरेचर. Okay, so the next part given inside the book is sects. What are the sects? Hinayan and Mahayana are the two sects. So near about in the first century CE, the Buddhism. This is Buddhism. It splits into two, means it divides into the two sects. The first was Hinayan and the second was Mahayana. तो जो फॉलोअर्स हिनायान के थे, हिनायान बुद्धिज़्म के थे, वो बुद्धा को क्या रिस्पेक्ट देते थे किसके तौर पर? जैसे कि वो एक प्रीचर थे, उन्होंने उनकी इतनी मदद की, इतनी अच्छी उनको टीचिंग सिखाई, उसके लिए वो क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे. लेकिन जो दूसरे फॉलोअर्स थे महायाना, वो क्या करते थे? वर्शिप करते थे बुद्धा को, जैसे वो क्या है? गॉड है, एज गॉड. सो दिस इज़ अप टू वी हैव डन रिलीजियस टेक्स्ट एंड सेक्ट्स. Now we will be taking that how did the spread of Buddhism takes place. So how did Buddhism spread now? So the first factor why Buddhism spread was simplicity. How simplicity was the first factor? See, simplicity. The Buddha rejected elaborate rituals and sacrifices. When I started this chapter in the teachings, I told you we have done that Buddha rejected meaningless rituals and elaborate rituals and sacrifices. इसीलिए क्या हुआ? वो क्या हुई? सिंप्लिसिटी थी और क्या हुआ? इससे बहुत सारे शूद्रस भी अट्रैक्ट हुए थे, तो स्प्रेड हुआ ना. एंड देयरफॉर ईजियर फॉर पीपल टू फॉलो दीज टीचिंग्स. अभी जो क्या था, अभी जैसे जैसे सिंपल होगी, कोई चीज़ जितनी सिंपल होगी लोगों को वो उतनी ही पसंद आती है, उतना ही लोग उसे मानते हैं. तो इसीलिए वो क्या हुआ? सिंपल हो गया था लोगों के लिए, इसीलिए क्या हुआ? ड्यू टू द सिंप्लिसिटी वो स्प्रेड हुआ. सेकेंड मेन पॉइंट इज़ लैंग्वेज. मैंने आपको अभी हमने पढ़ा था हमने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा था, उसमें क्या था? इन पाली, रिटन इन पाली लैंग्वेज. तो पाली लैंग्वेज होती मीन्स कॉमन लैंग्वेजेस में जो लैंग्वेज आसानी से लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो उस लैंग्वेज में क्या करते थे? लिखते थे, समझाते थे, बोलते थे. तो जो बुद्धा थे वो प्रीच करते थे पाली लैंग्वेज में, जो कि क्या थी? लोगों के जो लोगों के अंदर क्या थी? वो कॉमन थी, मीन्स ज़्यादातर सबको आती थी, वो कॉमन लैंग्वेज थी. जैसे हमारी हिंदी कॉमन लैंग्वेज है वैसे ही. और इसी चीज़ ने क्या किया? लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या बताया? एम्ब्रेस किया बुद्धिज़्म को और क्या किया? अट्रैक्ट किया उसकी तरफ. नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम. रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम? रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम मीन्स उन्होंने क्या किया? जो बुद्धा रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, वो बोले दे शुड बी नो कास्ट सिस्टम. सो उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम. और उन्होंने सबसे क्या कहा? दैट एनीवन, जो कोई भी एट फोल्ड पाथ को क्या करेगा? फॉलो करेगा, वो क्या हो जाएगा? अचीव कर सकता है निर्वाणा, मीन्स मोक्ष प्राप्ति कर सकता है वो, इरिस्पेक्टिव टू द सोशल ओरिजिन. और जो बुद्धा थे वो किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस करते थे? वो इक्वालिटी, यानी कि सबके मन क्या होनी चाहिए? Equality should be there.
So the next part given is Sangha. What is Sangha? So Sangha, the Sangha was established by Buddha. It was established by the Buddhas. For what this is established? This was established, or the main duty was to preserve and spread the teachings. Whatever the Buddha's teachings and the teachings were there, to spread that, what was made? This Sangha was made. Okay. Now royal patronage. What was inside royal patronage? Inside royal patronage means Buddhism was patronized by many rulers. Buddhism was patronized, बहुत सारे राजाओं ने क्या की थी? मदद की थी किनकी? फैलाने में, जो बुद्धिज़्म उसको फैलाने में, स्प्रेड करवाने में मदद की, तो उसे बोला गया रॉयल पैट्रोनेज। और क्या है, कौन कौन से, कहाँ कहाँ ये हुआ? लेटर जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ स्प्रेड हुआ? इनटू द सेंट्रल एशिया। सो अभी दिया हुआ है कि जो रॉयल पैट्रोनेज की मदद से जो बुद्धिज़्म है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? फर्स्ट इज़ इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल, चाइना एंड मैनी अदर साउथ ईस्ट कंट्री, मैनी साउथ ईस्ट कंट्रीज also. So कहाँ कहाँ हुआ? इन सेंट्रल एशिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल एंड चाइना एंड many other southeast countries. So now the decline of Buddhism we are going to study. The first is loss of royal patronage. जो रॉयल पैट्रोनेज जिसने बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज किया था, बहुत सारे रूलर्स ने उस टाइम पर, वो क्या हो गया? अब उस चीज़ की लॉस होने लगी। सेकंड क्या था मेन पॉइंट? जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य रिफॉर्म मूवमेंट दैट एनेबल्ड हिंदुइज़्म, जिन्होंने क्या किया? हिंदुइज़्म को दोबारा क्या किया? अपनी जो पहली पोजीशन थी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले फर्स्ट जो हिंदुइज़्म था वो बहुत पॉपुलर था और ज़्यादातर हिंदुइज़्म ही मतलब हिंदू ही होते थे लोग। तो क्या हुआ? जैसे ही शंकराचार्य ने दोबारा रिफॉर्म कर दिया, किसका? एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाई, जिससे कि क्या हुआ? हिंदुइज़्म को दोबारा जो उसकी अर्ली पोजीशन थी उसमें क्या हुई? हेल्प मिली। क्या मिली? हेल्प मिली। ओके, अभी ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। द थर्ड पॉइंट इज़ स्प्लिट ऑफ बुद्धिज़्म। किस चीज़ का? जो बुद्धिज़्म स्प्लिट हुई थी, किस में? हिनायान और महायाना में। उसकी वजह से भी जो क्या हुआ? जो डिक्लाइन की तरफ आ गया, बुद्धिज़्म केम टूवर्ड्स डिक्लाइन। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्प्लिट ऑफ बुद्धिज़्म, हिनायान एंड महायाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जैनिज़्म। So now we are going to study about Jainism. So Jainism was founded by Vardhaman Mahavira, who was the greatest saint of Jainism. जो greatest saint थे Jainism के, और वो क्या थे? जैन्स क्या बिलीव करते थे कि जो महावीर स्पेशली क्या बिलीव करते थे कि दे शुड बी अ सिंपल लाइफ, जस्ट जैसे बुद्धिज़्म में था वही है। ठीक है, तो वो क्या थे? लास्ट 24 तीर्थंकर्स थे। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देवा। कौन थे? ऋषभ देवा। फर्स्ट ये थे। 24th वर्धमान महावीरा थे। वो अर्ली लाइफ कैसी थी? महावीरा वर्धमान महावीरा वॉज बॉर्न इन 540 BCE एट कुंदाग्रामा इन बिहार, और वो क्या थी? एक रॉयल फैमिली, वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। वो एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे। नाउ Mahavira's early life I taught you, half I taught you now. At the age of 30, now the age of 30 came and Mahavira left his home and wandered place to place, and after 12 years Mahavira attained the supreme knowledge. And through this knowledge he conquered both misery. उन्होंने क्या क्या चीज़ें कंकर की? बोथ माइजरी एंड हैप्पीनेस, दोनों माइजरी और हैप्पीनेस को उन्होंने कंकर किया। अभी ही इज़ नोन एज जिना मीन्स द ग्रेटेस्ट कॉन्करर। उन्हें क्या बोला जाता है? जिना बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? द ग्रेटेस्ट कॉन्करर। अभी जो उनके फॉलोवर्स थे उनको क्या बोला जाता है? जैन्स।
जैन, और पीछे हम एस भी लगा सकते हैं, और ये याद भी रहेगा, जिना टू जैन्स। न महावीरा ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहे, अपना मैसेज को स्प्रेड करते गए। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 72, उनकी 72 की एज पर, जैसे वो 72 एज के हुए, मीन 72 एज के हुए, तभी 468 BC था वो, एट पावापुरी, पावापुरी में राजगीर, जो वो राजगीर भी बिहार में ही है, और क्या किया उनका, ही पास्ड अवे, वहाँ पे वो क्या हुए, ही पास्ड अवे देयर एट द एज ऑफ 72. So now the teachings. महावीरा वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, महावीरा भी बुद्धिज़्म के जैसे लॉर्ड बुद्धा की तरह ही एनिमल सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स के अगेंस्ट थे। ही बिलीव दैट एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ सोल, वो कहते थे कि हर एक लिविंग थिंग के अंदर क्या है, आत्मा है, सोल है उनका खुद का। तो इसीलिए वो क्या बोलते थे कि वी शुड फॉलो द नॉन इंजरी पाथ, हमें नॉन इंजरी पाथ को फॉलो करना चाहिए। और क्या कहते थे कि अगर हम एक छोटी सी आंट की भी क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पैर रख देते हैं या फिर हम उसको मार देते हैं अनकॉन्शियस, हमें पता नहीं है कि वो किल हो गई एक आंट, वो भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ सिन। सिन मीन्स वो भी एक तरह का पाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ सोल, हर जो लिविंग थिंग है उसके अंदर क्या है, एक सोल है। इसलिए वी शुड नॉट किल इवन अ आंट, अनकॉन्शियसनेस में आंट को किल किया, वो भी क्या है, एक सिन है। सो अकॉर्डिंग टू महावीरा देयर आर 3 jewels ऑफ लाइफ, और वी कैन कॉल देम three रत्नास। राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन आर द 3 jewels or the 3 ratnas. And Mahavira possessed caste system, and he said that an individual was born into a particular caste according to the good and bad. जैसे अच्छे और बुरे डीड्स, उन्होंने बुरे काम अच्छे काम किए हैं, उसी के हिसाब से ही तो वो इस जन्म में, इस लाइफ में क्या है, अपने प्रीवियस बर्थ से ही तो वो गुड और बैड डीड्स के अकॉर्डिंग वो इस जन्म में आए हैं। एंड उन्होंने क्या टॉट किया कि हर एक के रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट कुड अटेन द लिबरेशन बाय परफॉर्मिंग गुड डीड्स, हर कोई अच्छे काम कर सकता है इस पृथ्वी पर। ही आज द पीपल टू लीड अ सिंपल लाइफ, वो क्या बोले कि वो लोग क्या करें, एक सिंपल लाइफ लीड करें, एंड फॉलो द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, और जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसे क्या करें, फॉलो करें। अभी हम करेंगे रिलीजियस टेक्स्ट महावीरा मीन्स जैनिज्म के। महावीरा की जो क्या थी, लॉर्ड महावीरा के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे या टीचिंग्स थे वो ओरल फॉर्म में थे, बट लेटर ऑन उनको क्या किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था, रिटन डाउन किया गया था पूर्वाज और अंगाज की फॉर्म में। बट बाद में फिर इन एडिशन में कुछ साथ में बताने के लिए उपनंगास और या हम कह सकते हैं माइनर सेक्शंस, इन वो भी बनाए गए थे। और महावीरा की जो टीचिंग्स हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में हैं, और क्या है, ऑल्सो कोड उन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध महागधी भी उनको बोलते हैं। नाउ द सेक्ट, सो जैनिज्म स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स। Digambrams means the sky-clad and are naked, and Svetambrams or the white-clad. Okay, there are no difference. कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था इन दोनों सेक्ट्स के बीच में। बस जो दिगंबर्स थे वो इंसिस्ट करते थे रूल ऑफ न्यूडैलिटी, लेकिन जो श्वेतंबर्स थे वो वाइट क्लोथ्स पहनते थे। द दिगंबर्स बिकेम कॉन्फाइड टू साउथ इंडिया, जो दिगंबर्स थे वो कहाँ गए, ज़्यादा साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं, और जो श्वेतंबर्स हैं वो सेटल डाउन, वो राजस्थान और गुजरात के एरिया में वो सेटल डाउन हो गए थे। अभी वो स्प्रेड कैसे हुआ, फर्स्ट इज़ लैंग्वेज के थ्रू। कैसे महावीरा ने क्या किया, प्राकृत लैंग्वेज में क्या किया, प्रीच किया था। जो जैसे जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने पाली लैंग्वेज में किया, ये प्राकृत लैंग्वेज में कर रही थी, ये भी कॉमन लैंग्वेज थी। अब रिजेक्शन किया कास्ट सिस्टम का, महावीरा ने रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम को, और वो क्या बिलीव करते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए सभी ह्यूमन बींग्स में, सभी के अंदर क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और इसी चीज़ को किसने ट्रैक्ट किया, बहुत सारे फॉलोवर्स आए किसके, जैनिज्म में। रॉयल पैट्रोनेज,
मैनी किंग्स पेट्रोनाइज जैनिज्म, दिस मेड जैनिज्म पॉपुलर। जैसे रॉयल पेट्रोनॉजी में बहुत सारे किंग्स ने पेट्रोनाइज किए इसको और जैनिज्म क्या हुआ, पॉपुलर बना। अभी हम ये क्विक क्विज करेंगे। सो नाउ हियर द आंसर्स फॉर द क्विक क्विज। नंबर 1 इज गौतम बुद्धा वॉज born एज सिद्धार्था। नंबर 2, वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट sermon, फर्स्ट sermon कहाँ हुआ था, सारनाथ नियर वाराणसी। थर्ड और फोर्थ ये अच्छा। महावीरा वॉज द लास्ट तीर्थंकर, जो महावीरा थे वो लास्ट थे, नहीं महावीरा लास्ट नहीं थे, वो 24 तीर्थंकर थे। और जैनिज्म स्प्लिट इनटू 2 या 3, स्प्लिट इनटू 2, दिगंबरम्स एंड श्वेतांबरम्स। नाउ हाउ डिड जैनिज्म डिक्लाइन, कैसे हुआ, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलैरिटी, जैसे पॉपुलर हुआ था अभी कुछ चीज़ें आए जिसने उसकी पॉपुलैरिटी को कम कर दिया और डिक्लाइन टूवर्ड्स ले आया। फर्स्ट वॉज जैनिज्म हैड टू कम्प्लीट बोथ विद बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म। अब तब तक क्या आ गया था, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म दोनों के साथ क्या करना पड़ा, कम्पीट करना था। There were not many popular Jain religious preachers after महावीरा, महावीरा के बाद कोई ज़्यादा रिलीजियस के प्रीचर नहीं थे जो उसको प्रीच कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सके। और जो रॉयल पैट्रोनेज का लॉस हुआ, यहाँ पे स्प्रेड में हमने पढ़ा कि रॉयल पैट्रोनेज क्या हुई थी, रॉयल पैट्रोनेज की वजह से ही वो स्प्रेड हुआ। अब यहाँ पे उसकी लैक हो गई, लॉस हो गया, इसलिए वो डिक्लाइन हो गया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म अ कंपैरेटिव स्टडी and more to know, there's more to know we will do in the next video, and also the exercise question answer notes will be given in the next part. So till then, take care and like, share and comment under this video, so let me know that how much you like this, and if you have not subscribed yet then subscribe to ICSE Easy Learn. Take care, bye bye.